मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ना कुछ दिनों पहले तक ये स्टेडियम्स की रेनोवेशन का जो काम है ये धड़ाधड़ लगा हुआ है। इधर बजरी डाल, अबे ये सीमेंट की बोरी वहाँ पे कर, इधर पंखे लगा, इधर टूटी ठीक कर। और नहीं भाई साहब, नेपाल के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड। इसको ना TU इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड भी कहते हैं। सरकार जो उधर रेनोवेशन का काम लगा हुआ है। हमारी जो रेनोवेशन थी ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन आता था? चेयरमैन PCB। ऐसे ही है ना, ये जो TU क्रिकेट ग्राउंड की रेनोवेशन चल रही है ना, वहाँ पर जो नेपाल के PM हैं KP शर्मा ओली, वो खुद बैठे हुए थे। शर्मा जी खुद आए हुए थे ये रेनोवेशन देखने। और उसकी मैं आपको ना रीज़न बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि शर्मा जी ने आकर बात क्या की है, बल्कि नहीं, पहले मैं तुम्हें ना ज़रा इस ग्राउंड का बताता हूँ। सर ये खटमंडू के ना थोड़ा सा कह लें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खटमंडू से बाहर करके, नेपाल का जो कैपिटल है ये उससे ना खटमंडू से आप कर लें तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर बाहर करके है, ज़्यादा बाहर नहीं है, ठीक है ना। शायद मेरा ख्याल है कि 10-15 किलोमीटर भी नहीं, 10 7 8 10 इस तरह करके है, और ट्रैवल टाइम भी इतना ही है। ये नेपाल का सबसे जिसे कहते हैं ना रिनाउंड क्रिकेट ग्राउंड वो ये वाला है। यहाँ पर मैचेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल के भी, ICC के जो होते हैं ना वो ये डिवीजन के मैचेस, ICC के T20 के जिसे कहते हैं क्वालिफायर्स, डिवीजन 5 मैचेस, ये वो सारा कुछ, इवन ODIs के भी वो इस ग्राउंड पर होते हैं। और इस ग्राउंड, ये 2015 में इस ग्राउंड पे ज़लज़ला आया था, तो मतलब नेपाल पूरे में ज़लज़ला आया था, तो उससे फिर ये ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो उसके बाद इसकी दोबारा से ना रेनोवेशन की गई थी और अब इसकी दोबारा से की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ना कहते तो यही है कि 2020 में पहला ODI खेला गया था, लेकिन 1998 में इस ग्राउंड के ऊपर बांग्लादेश और सिंगापुर का एक मैच हो चुका है, ठीक है ना। तो वो टेक्निकली कहा जाता है कि वो पहला इसके ऊपर मैच था। दो कि यहाँ पर अगर मैं ऑफिशियल उस पर जाऊँ तो वो ओमान वर्सेस नेपाल 2020 फरवरी, तब ये पहला ODI यहाँ पर खेला गया था। जो लास्ट ODI खेला गया वो पिछले साल खेला गया फरवरी के ही मंथ में, नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स ODIs। T20s यहाँ पर 2019 में पहला खेला गया था, T20 इंटरनेशनल्स, नेपाल वर्सेस भूटान। और जो लास्ट खेला गया वो लास्ट ईयर नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स, ठीक है, वो मार्च के महीने में। और जो पहला खेला गया था वो था दिसंबर 2019। अच्छा, वर्ल्ड वुमेंस T20 इंटरनेशनल्स के भी यहाँ पे मैचेस होते हैं। जो पहला खेला गया था वो खेला गया था 2022 में, युगांडा की वुमेन टीम अगेंस्ट नेपाल की वुमेन टीम के। और जो लास्ट खेला गया है वो खेला गया है अभी जनवरी के मंथ में 2025 में, नीदरलैंड्स की वुमेंस की टीम और थाईलैंड की वुमेन की टीम के अगेंस्ट ये मैच जो है ये यहाँ पर खेला गया। और मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 5 मैचेस, ठीक है, लीग ये 2015-17 ICC वर्ल्ड लीग क्रिकेट चैम्पियनशिप, इस तरह के जो मैचेस हैं ना वो यहाँ पर होते रहते हैं। ये वही ग्राउंड है जहाँ पर ना नेपाल का ना और यूनाइटेड स्टेट्स का मैच हुआ था एक, ठीक है। और वो जो मैच था ना वो उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, क्राउड पागल हो गया था। क्राउड ने जनाब अपने झमेला डाल दिया था, बात लड़ाई मार कुटाई तक पहुंची थी। नेपाल की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो जो नेपाल के थे ना क्रिकेट फैंस वो तप गए थे। तो उन्होंने कहा बंद करो भैंस की आंख, रजिया किवाड़ बंद कर लो, अब इधर भसड़ मचने लगा है। तो ये हुआ था यहाँ, वो भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, अगर आपको याद हो वो कंट्रोवर्सी, और वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हुई थी, ठीक है ना। तो अभी जो इधर रेनोवेशन चल रही है ना उसमें जनाब यहाँ पर फ्लड लाइट्स और पैरापेट्स ये हैं, इसकी ना रेनोवेशन कंप्लीट हो जानी थी तकरीबन कोई, आप कह लें कि जब ये स्टार्ट हुआ था ना काम जुलाई में, ठीक है, तो मतलब जुलाई में PM जो हैं वो शर्मा जी, इन्होंने अपनी कुर्सी संभाली थी, तो इनका फर्स्ट जो ऑर्डर था ना वो यही था कि 100 डेज़ के अंदर अंदर ये जो पैरापेट्स और फ्लड लाइट्स का काम है ना इस क्रिकेट स्टेडियम में उसको डन एंड डस्टेड करें। मतलब इस लेवल का सीरियसनेस है इस क्रिकेट स्टेडियम को लेकर। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है PM साहब जो हैं वो क्रिकेट के भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन लगते हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई
हमारे पास एक अच्छा खासा इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो उसकी रेनोवेशन करो, ख़त्म करो। तुमने क्या जिसे कहते हैं लगे हुए हो, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो मौसम अच्छा है, थोड़ा घूम ले। मैं नहीं भाई, अब वो पीएम साहब ने डंडा दिया, उन्होंने कहा मुकाओ। हालांकि डेडलाइन इनकी ख़त्म हो चुकी है, डेडलाइन इनकी निबड़ चुकी है, और इसी के ऊपर तो वो पीएम साहब ने सबको समन कर लिया था, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उन सबको, कि तुम मुझे ये बताओ कि इसकी जब डेडलाइन ख़त्म हो गई है तो अभी तक तुम लोगों ने ये स्टेडियम खड़ा क्यों नहीं किया। तो उसके ऊपर अब पीएम साहब जो हैं वो खुद इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एंड उन्होंने ये जनवरी के महीने में ना उन्होंने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं इसी क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटेड, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, एक को नहीं सारे दिए, उन्होंने डिफरेंट दिए हैं। डिफरेंट जैसे पैरापेट्स का डिफरेंट दे दिया, फ्लड लाइट्स का डिफरेंट दे दिया। ही मेड श्योर कि यार इनके बीच में ना कंपटीशन करवाओ, क्योंकि एक ही कंट्रैक्टर होगा, उसके पास सारे स्टेडियम का ठेका हो गया, वो तो लगा रहेगा चुप करके, आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी जेबें खाली करवाता रहेगा। डिफरेंट को लगाओ डिफरेंट कामों के ऊपर, वो ज़ाहिर बात है रेस लगेगी ऑटोमेटिकली, हर किसी के अंदर होगा। पीएम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेला है, हर किसी के अंदर तो ये कीड़ा होगा ना कि यार मैं फटाफट अच्छे तरीके से फिनिश करके अपना काम पीएम साहब को रिपोर्ट दे देता हूँ कि सर ये देखें आपने हमें ये टास्क दिया था, ठीक है, हमने आपको कहा था इतने टाइम फ्रेम में हम आपको वाइंड अप कर देंगे, ये ले सर हमने वाइंड अप कर दिया गुड बुक्स में आने के लिए। साथ ही आप पोले से, मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्टर्स ये भी कहते होंगे कि सर ये बाकी काम भी हम कर लेते, लेकिन चलें अब आपने किसी और को दे दिया तो हम ये नहीं कहते, लेकिन हम ये भी काम जानते हैं, समझ रहे हो ना तुम। जैसे वो अक्सर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो आपको बताता है अरे मैं तो प्लम्बिंग का काम भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, क्या बात कर रहे हैं, मैंने फ़लानी जगह ये काम इतना टाइम फ्रेम किया है, उनके घर के नल के मैंने चेंज किए हैं, ठीक है उनके गीज़र की सफाई जो थी वो मैंने की है, उनको तो समझ ही नहीं आती थी गीज़र की सफाई कैसे करनी है। गीज़र में उनके वो जंग सा लग गया था, वो चिट्टी से नहीं आ जाती, वो वाइट कलर की वो क्या होती है, वो सैंड सूंड जो भी है, वो इसी तरह इधर होता है। तो खैर वो पीएम साहब ने डंडा दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में ना ये वाइंड अप हो जाएगा। और इसकी जो प्राइम रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेपाल की जो गवर्नमेंट और क्रिकेट के वो है ना करता धरता, उनका प्लान ये है कि इसको ना नेपाल के इस क्रिकेट ग्राउंड को न्यूट्रल वेन्यू के तौर के ऊपर आईसीसी को प्रेजेंट कर दो कि भाई अगर दो कंट्रीज़ कहीं जाकर नहीं खेलना चाहती एक दूसरे के मुल्क में, जैसे पाकिस्तान इंडिया हो गया, तो हमारी तरफ आके खेल लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुहाना मौसम है, ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट ग्राउंड है, आएँ आकर अपनी क्रिकेट खेलें, बेहतरीन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड थॉट, सीरियसली ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस तो हो रहे हैं, तो अगर कोई दो टीम्स बड़ी आकर खेल ले तो उसमें कौन सा क़यामत आ जाएगी। गुड, इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।